चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया हम लोगों ने करना है। लास्ट क्लास में मैंने इस चैप्टर के जितने भी जो फॉर्मूलाज थे वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आप सभी के साथ डिस्कस कर लिए थे, लिखवा दिए थे मैंने आप सभी को फॉर्मूलाज लास्ट क्लास में। एनसीईआरटी से आज स्टार्ट कर लेंगे। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं इन सभी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 241। एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 241। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रिसीव गॉट अ प्लेइंग टॉप। प्लेइंग टॉप का मतलब इसको लट्टू बोलते हैं हिंदी में। एज हिज बर्थडे प्रेजेंट which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayon. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. टॉप पे कोन है, कोन के ऊपर surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeters in height and the diameter is 3.5. Find the area which had to be colored. Example number 1. आपके पास क्या है, एक टॉय लट्टू है। लट्टू में बॉटम पे कोन होता है, कोन के ऊपर यहाँ पे ऐसे हेमिस्फीयर है। कोन के ऊपर हेमिस्फीयर है। ये टॉप की लट्टू की जो टोटल हाइट है वो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है और जो डायमीटर है वो 3.5। तो डायमीटर हेमिस्फीयर, ऊपर हेमिस्फीयर है इसका, एंड जो नीचे कोन है दोनों का जो है आपका रेडियस रहेगा, डायमीटर रहेगा वो सेम। डायमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस इज डायमीटर बाय 2, 3.5 by 2 which is equal to 1.75 सेंटीमीटर्स। तो जिसकी वजह से कोन एंड रेडियस, कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों का जो रेडियस है वो सेम आएगा, दैट इज 1.75। अब इसके बाद इसकी हाइट रह गई, पूरी हाइट आपके पास 5 सेंटीमीटर है। हेमिस्फीयर में ये भी रेडियस रहेगा और ये वाला पार्ट भी रेडियस रहेगा, ये दोनों के दोनों रेडियस रहेंगे। दिस इज आल्सो आर। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये आपके पास बच जाएगा, हो जाएगा 1.75। अब जो हमारे पास यहाँ पे कोन है, कोन की हाइट कैसे निकालेंगे? कंप्लीट हाइट में से ऊपर वाले को माइनस कर लीजिए। 5 minus 1.75 that is 3.25 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है बेटा? यूज योर चैट बॉक्स। डायमीटर गिवन था, उसको हम लोग हाफ कर लेंगे तो रेडियस आ जाएगा। टोटल हाइट गिवन थी हमें 5, जो इसका रेडियस रहेगा हेमिस्फीयर का वही यहाँ पे हेमिस्फीयर की हाइट भी हो जाएगी, दैट इज 1.75। नीचे की हाइट निकालनी है कोन की, तो 5 में से 1.75 माइनस कर देंगे तो आपका क्या बचेगा? आपका बच जाएगा 3.25। अब आपको बोल रहा है फाइंड द एरिया व्हिच हैज टू बी कलर्ड। इसको कलर कहां से करेंगे? बाहर से कवर करेंगे। जब बाहर से कलर करोगे तो कहां कलर करोगे? ये जो इसका कर्व पार्ट है सारा का सारा, इसके आसपास का जो कर्व पार्ट है उस पे हम लोग करेंगे। अब दिखाने के लिए मैं काम करता हूं, एक यार मेरा पेपर पड़ा हुआ है, पेपर तो इस तरीके का बना लेते हैं। तो आपको सारा पार्ट ये देखिए, पूरा जो बाहर का में पार्ट नजर आ रहे हैं सारा, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसका है? कोन का। और ये जो ऊपर हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के टॉप भी पूरा का पूरा क्या है? ये कर्व्ड है। तो हेमिस्फीयर के लिए भी क्या लेंगे? कर्व सरफेस एरिया लेंगे। विल राइट टोटल एरिया टू बी पेंटेड, total area to be painted will be equal to curved surface area of cone plus curved surface area of
हेमिस्फेयर कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर कोन का होता है पाई आर एल, हेमिस्फेयर का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास क्या नहीं गिवन, हमारे पास एल नहीं गिवन। एल क्या होती है स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है पाई आर, तो क्या बचेगा आपके पास एल प्लस 2 आर। अब एल कैसे निकालें, एल किसके इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट हाइट हम लोग गिवन है 3.25 स्क्वायर प्लस रेडियस, रेडियस कितना गिवन है 1.75 होल स्क्वायर। सॉल्व करो 3.25 3.25 क्या होता है 6.5 बाय 2। कैलकुलेशन थोड़ी इजी करवा रहा हूं, 6.5 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा 3.5 बाय 2 का होल स्क्वायर। 6.5 का स्क्वायर निकालो कितना हो जाएगा, दैट इज 42.25। 3.5 का 12.25 अपॉन 4, ऐड करो दोनों को 54.5 अपॉन 4, डिवाइड कर दिए इन दोनों को, यहाँ पे कितना आ जाएगा आप ही बताओ सॉल्व करके कितना आएगा इसको। सॉल्व करो फटाफट 54.5 बाय 4 डिवाइड कर लो सर, कुछ खाली बैठने के लिए नहीं है। 54 को डिवाइड करो 54.5 को 13 से। एक बच्चा तो सुबह पेन निकाले सर, करें काम सही में, हमें अपने आप करना है जी, अपने आप ही करना है। बताओ फटाफट कितना होता है, डिवाइड करना है। किसी का नहीं निकला क्या 54.5 डिवाइड बाय 4 13.625। अब 13.625 का स्क्वायर रूट भी निकालना है। 13.625 का स्क्वायर रूट आते जाते तो स्क्वायर रूट ही नहीं आते होंगे सर, स्क्वायर रूट कैसे निकालें। 8th स्टैंडर्ड में था, डेसिमल के बाद पेयर बना लो। ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9, रिमाइंडर बच जाएगा 4, पेयर उतारो 3 + 3 6 और आगे आपके पास आ जाएगा डैश। किससे मल्टीप्लाई करें 67 × 7 जाएगा, चेक करो क्या 67 × 7 हो रहा है। 6 7 जा 42 और 49 469 आ रहा है, तो ये 66 6 जा 396, जिससे आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे रह जाएगा 66। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई है इसकी 3.6, तो स्लांट हाइट आ गया आपके पास 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने लिया ही, मैं इसको सॉल्व करो। पाई इज 22/7, रेडियस इज 1.75, 1.75 क्या था 3.5/2। एल की वैल्यू है 3.6, 2 × r ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है डायमीटर, डायमीटर भी गिवन था क्वेश्चन में 3.5। समझ आ गया सबके। सॉल्व कैसे करें, डेसिमल हटाओ यहाँ पे 10 आ जाएगा, 7 से कैंसिल करो, 7 1 जा 5 जा 5 1 जा 4, 22/4 दैट मींस 11/2। इन दोनों को ऐड करो 7.1, डेसिमल आगे नीचे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 71 × 11 दैट इज 781 अपॉन 20। न्यूमरेटर में 781 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 390.5 डिवाइड बाय 10 390.39.5 आ रहा है, चेक करिए। क्रॉस चेक योर आंसर्स, 39.05 आ रहा है। क्रॉस चेक करो एनसीईआरटी में आंसर क्या आ रहा है, 39.05 है, 39.6 आ रहा है। वही अप्रोक्सीमेटली सेम ही है हमारा, क्योंकि
अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बुक में इन्होंने 3.7 दिया हुआ है, हमने 3.5 निकाला तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रहा है। कभी भी डेसिमल में जब भी आप लोग आंसर निकालेंगे तो वहां पे ब्रैकेट में हर जगह अप्रॉक्स लिख देना, और यहाँ पे सरफेस एरिया निकाला है, क्रॉप सरफेस एरिया, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पूरा का पूरा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करके चैट बॉक्स में डन। इस क्वेश्चन में हमें एरिया टू बी पेंटेड, लट्टू को पेंट कहां से करेंगे, बाहर से क्रॉप सरफेस एरिया, इसका भी कर्व, इसका भी कर्व, इसका क्रॉप सरफेस एरिया पाई आर एल, ऊपर वाले का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, एल स्लैंट हाइट निकाली हमने, रूट 13.625 स्क्वायर रूट 8 स्लैंट में आप लोगों ने करा था, स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज 3.6, बुक में इन्होंने अप्रोक्सीमेट 2 डिजिट तक निकाला तो 3.7 ले लिया इन्होंने, जिसके वजह से हमारा फाइनल आंसर 39.5 आ रहा है और बुक में 39.6 आ रहा है। कभी भी आंसर डेसिमल में आए तो अप्रॉक्स जरूर लिख दीजिएगा उसके एंड में। नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड बढ़ाओ यार अपनी, आप लोग सभी बहुत ही धीरे नोट कर रहे हो। 15 मिनट में एक क्वेश्चन, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कैलकुलेशंस को घर पे आप करते रहेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा क्वेश्चंस को। प्लीज रीड एग्जांपल नंबर 2। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज वेडनेसडे तक खत्म हो जाएगी, फ्राइडे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ये जो अभी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसका टेस्ट रहेगा फ्राइडे को। रीड एग्जांपल नंबर 2। The decorative block shown in the figure is made up of two solids, a cube and a hemisphere. A cube and a hemisphere. The base of the block of the cube with edge 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has diameter of 4.2. Find the total surface area of the block. इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को निकालना है। रटना कुछ नहीं है, विजुअलाइजेशन पे बेस पे है पूरा 10th स्टैंडर्ड में जो सरफेस एरिया है। ये आपके पास गिवन है क्यूब, क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद इस क्यूब पे हमने टॉप पे एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। हेमिस्फीयर पूरे पे नहीं है, बीच में है। बीच में भी और पूरा वो कवर नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो 4.2 है। अगर पूरे पे कवर कर रहा होता तो h के इक्वल होता। यहाँ पे हेमिस्फीयर हमने रखा हुआ है इस तरीके से। इसको हटा देता हूं ताकि थोड़ा बेटर व्यू मिले आपको देखने के लिए। यहाँ पे जो डायमीटर है दैट इज 4.2, जिसकी वजह से जो रेडियस है, रेडियस आपके पास आ जाएगा इसका 2.1 सेंटीमीटर। क्यूब की आपको साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब क्या करें, आपको बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड किसकी इक्वल हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इज दिस क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गया बच्चे? यहां तक सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट बेटा? एवरीवन, सर क्या लिखा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। सारे गधे और नालायक हैं। क्यों है अब ये भी समझो। इसीलिए क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में लिखा था टोटल सरफेस एरिया, सब लोग कहते हैं सर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अरे सोचो तो सही, आपको नजर क्या आ रहा है? आपके पास
क्यूब की सारे फेसेस नजर आएंगे तो ले लिया उसका टोटल सरफेस एरिया। और क्या नजर आएगा? हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का टोटल थोड़ा नजर आएगा। एक कटोरी है, कटोरी ऐसे मैंने रख दी तो उसके जो इधर वाला जो सर्कुलर पार्ट था वो नजर थोड़ी आ रहा है, तो फिर टोटल थोड़ा लूंगा। मुझे क्या नजर आ रहा है? इसका सिर्फ कर्व पार्ट जो ऊपर से कर्व्ड है सिर्फ वही नजर आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ठीक है, समझ आ गया? अब क्लियर है? मनकीरत कह रहा है सब क्लियर है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट सबको क्लियर है ये? सहज भी ओके। अरे अभी भी इनकम्प्लीट है सर, अब क्या रह गया? अब क्या रह गया? जब मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया है तो क्यूब की ना ऊपर वाली जो सरफेस है वो पूरी होती है, ऐसी होती है ये। मैंने हेमिस्फीयर रख दिया तो ये वाला पार्ट छुप गया उसके अंदर से, तो ये वाले पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ये नजर नहीं आ रहा, इसको माइनस करना पड़ेगा। और ये क्या सर्कुलर पार्ट है, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। अब कंप्लीट हो गया ये। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपके पास गिवन है 2.1, ए साइड आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। दोनों चीजें गिवन है, सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ आ गया आप सबको? दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या क्या नजर आ रहा है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया, लेकिन हेमिस्फीयर को रखने से जो सरफेस है हमारी इसकी जो टॉप फेस है उसके अंदर पाई आर स्क्वायर वाला जो सर्कुलर पार्ट था वो छूट गया है, तो उसको माइनस कर देंगे। नोट बाद में करना, पहले समझ लो। अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसके साथ नोट करिएगा। अब एग्जांपल नंबर 3 बाद में करेंगे, 4 बाद में करेंगे। तो हमने जो एक क्वेश्चन करा है अभी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 13.1, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4, 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों करेंगे। यहां पे बोल रहा है हेमिस्फेरिकल ब्लॉक, सॉरी अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 centimeters is surmounted by a hemisphere. Find the greatest diameter of the hemisphere it can have. Find the surface area of the solid. अब यहां पे इस क्वेश्चन को समझो। सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर, सरमाउंटेड मतलब ऊपर। सेम क्वेश्चन सेम फिगर, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया बस। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं? क्यूब है, क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये ए हो जाएगा। इसकी टॉप पे हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया, इसके टॉप पे हमने क्या करा बेटा? एक हेमिस्फीयर रख दिया है। अब हेमिस्फीयर कह रहा है, हेमिस्फीयर का लार्जेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? हेमिस्फीयर का लार्जेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे जो डायमीटर होगा वो इस h के बराबर हो सकता है। तो डायमीटर हो गया 7, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2। इज दिस क्लियर? समझ आ गया सबको? एनीवन कोई रह गया हो किसको नहीं समझ आया हो? सबको समझ आ गया है? लार्जेस्ट डायमीटर h के बराबर हो जाएगा, दैट इज 7, और रेडियस हो जाएगा 7/2। अब कह रहे हैं दिख रहा है इसका सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस ये जो सर्कुलर पार्ट जो छुप गया है तो नजर नहीं आ रहा, तो कवर हो गया है, माइनस एरिया ऑफ
circular part, that is again 6a square plus 2 pi r square minus pi r square 6a square plus pi r square, दोनों के दोनों सेम है। नोट कर लीजिए, नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन। पहले पार्ट में डायमीटर गिवन था ऊपर वाले का, यहाँ पे खुद निकाल के सॉल्व करना था। हाँ पूर्वा बोलो बच्चे। ओके सॉरी म्यूट हुआ हुआ था यार। टोटल सर्फेस एरिया, कर्व सर्फेस एरिया प्लस ये पार्ट अगर हट गया है, छूट गया है, नजर नहीं आता तो उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रीड करिए क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे हमें बोल रहे हैं a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube। पहले तो हमने क्या करता, क्यूब के ऊपर रख दिया था, लेकिन अब बोल रहा है कि क्यूब जो है, क्यूब के अंदर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है जिसका डायमीटर हमें गिवन है, और जो डायमीटर कितना गिवन है, एल। अब अगर हमने कट आउट निकाल दिया है और ये पूरा का पूरा है, ये कुछ इस तरीके से है। अब कह रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट करा है, ये पूरा डायमीटर है, तो मतलब डायमीटर किसके इक्वल है, डायमीटर आपको एल गिवन है, तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी आपकी, एल हो जाएगी। डायमीटर अगर एल है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा l/2। तो कह रहा है अब इसका एरिया निकालो। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, फिर हमें नेक्स्ट नजर क्या आ रहा है, कर्व पार्ट। अंदर की तरफ जब हमने डिप्रेशन से निकाल दिया है, आपने कभी आइसक्रीम खाने के लिए जाओ, जहां ब्रिक बड़ा क्यूब पड़ा रहता है क्यूबॉइड, उसमें ऊपर से स्कूप आउट कर देते हैं तो अंदर एक सरफेस बन जाएगी। सेम यहाँ पे अंदर की तरफ सरफेस बन गई है, जो कि किसके इक्वल होगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन ये जो ऊपर वाली सरफेस होगी हट चुकी होती है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो रेडियस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, l/2 के। समझ आ गया ये। हम जब ऊपर से स्कूप आउट कर देंगे तो अंदर की तरफ ये नई सरफेस बन जाएगी, इसका एरिया ये रहा, और जो ऊपर वाला जो फेस था जो हट चुका है उसको माइनस कर देंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर, ये सबको समझ आ गया, बताओ भाई। इसलिए का यहाँ पे डाउट है कि सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस नहीं करेंगे। बेटा कर्व सरफेस एरिया माइनस क्यों करोगे हेमिस्फीयर, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक नई सरफेस बन जाएगी जो कि आपको विजिबल होगी, तो इसलिए वो प्लस करेंगे। तो क्यूब, यहाँ पे क्यूब में से अगर मैं हेमिस्फीयर स्कूप आउट करके निकाल लूं या उसके ऊपर लगा दूं, एक ही एरिया रहेगा दोनों का, दैट इज 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, व्हिच इज द फाइनल आंसर। अब यहाँ पे रेडियस को l/2 सब्स्टिट्यूट कर लेना तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब सॉल्व करेंगे हम 9th क्वेश्चन।
9th वाले की फिगर देखिए बुक में, प्लीज सी 9th क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपके पास गिवन है। अच्छा डाउट है पहले बच्चे का, सर बट हमसे ये पूछा है कि रिमेनिंग, तो जो बच गया, एक मिनट, ये बच गया, तो जो बच गया उस बचे हुए में जो नजर आ रहा है, नजर का आएगा इनका इसका टोटल, एक अंदर एक सरफेस नजर आ रही होगी ना, उसी का एरिया लिया है, और ऊपर वाली सरफेस हट चुकी है तो उसको माइनस कर दिया। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहेगी होगी तो आना इंस्टीट्यूट पे, कभी आइसक्रीम खिला के काट के दिखाएंगे इसको प्रॉपर्ली हर एक बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9th में आपके पास बोल रहा है वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। अब आपके पास सिलेंडर गिवन है और सिलेंडर की क्या है, दोनों एंड से, सिलेंडर के दोनों एंड से हेमिस्फीयर को निकाल दिया है। हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 है और रेडियस ऑफ बेस 3.5 है। हाइट इज 10 एंड रेडियस ऑफ बेस इज 3.5। हमने दोनों एंड से हेमिस्फीयर निकाल दिया है। तो अब आपको क्या नजर आएगा, खुद विजुअलाइज करो, सोचो, दिमाग में ब्रेन लगाओ यार, सोचो कि एक सिलेंडर था, सिलेंडर के ऊपर से स्कूप आउट कर दिया, नीचे से स्कूप आउट कर दिया, तो क्या बच जाएगा, क्या दिखेगा आपको? क्योंकि एग्जाम में वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, सोचना पड़ेगा आपको। तो अगर हमने सोचा तो हमें क्या दिख रहा था, एक सिलेंडर था पूरा बंद सा, ऊपर से निकाल दिया, नीचे से निकाल दिया, तो मुझे एक तो कर्व पार्ट सिलेंडर जो है, सिलेंडर का कर्व पार्ट नजर आएगा मेरे को। हमें क्या नजर आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर और क्या नजर आएगा, एक नई सरफेस ऊपर से ऐसे डिप्रेशन बना हुआ है, नीचे देखूंगा फिर एक डिप्रेशन बना हुआ है, तो दो तरफ डिप्रेशन बन रहे हैं ऊपर नीचे, तो ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ आ गया सबको? अपूर्वा का सही है, वेरी गुड वेरी गुड। समझ आ गया सभी को? क्लियर है? क्या नजर आएगा, सिलेंडर का क्रॉस सरफेस एरिया नजर आएगा, ऊपर और नीचे से डिप्रेशंस नजर आएंगे हमें। सर माइनस कुछ नहीं करेंगे इस बार, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर्व लिया है, यहाँ टोटल लिया था, ये फर्क है स्क्रीन। पाई आर स्क्वायर एच ट्वाइस ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच प्लस क्या आ जाएगा, 4 आर आ जाएगा, एच प्लस 4 आर। अपूर्व आपके ने सही बताया था, इसका कर्व पार्ट नजर आएगा बेटा, कर्व पार्ट सीएससी ऑफ सिलेंडर, ऊपर से एक डिप्रेशन बन के जो नजर आएगा, नीचे से कट जाएगा तो एक डिप्रेशन नजर आएगा, तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया लेंगे। नोट करिए इसको, नोट करके चैट बॉक्स में डन। लास्ट में ऑप्शन में किसी बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया, सब ने सिर्फ और सिर्फ नकल में लगे रहते हैं, सारे के सारे गधे और नलायक। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखा था और मैंने यहाँ पर वॉल्यूम लिख दिया, सबने वही नकल मार के कॉपी करा होगा, इसने ध्यान ही नहीं दिया, सब नकल से ऑनलाइन स्टडी होने के सिर्फ नकल में फोकस है, अकल किसी ने नहीं लगानी है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर
2 पाई आर कॉमन ले लो, h प्लस 2r। क्लियर है? अब इसके बाद 8 क्वेश्चन रीड करो। गधो इसलिए मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला करवाए थे कि फॉर्मूला बैठ के लर्न कर लेना, और फॉर्मूला लर्न करने के लिए थोड़ी होते हैं, वो तो सिर्फ सब देखने के लिए होते हैं। 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस 2r। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे आपको बोल रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर, सिलेंडर है। क्वेश्चन नंबर 8, from a solid cylinder of height 2.4 centimeters and diameter 1.4, डायमीटर अगर 1.4 है तो रेडियस 0.7, a conical cavity of same height same diameter is hollowed out, find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। अब कैसे करें? सिलेंडर में से सेम हाइट सेम डायमीटर का कोनिकल कैविटी निकाल दी है, मतलब सिलेंडर में से ऐसे पूरा ये निकाल दिया, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया है। तो अब सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या बचा होगा जो तुम्हें नजर आएगा। किसी का रिप्लाई भी आ गया बच्चे का? अर्पण वेरी गुड। अर्पण थोड़ा सा गलत हो गया, बाकी पहले तो ठीक है। देखो नजर क्या आएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो CSA ऑफ सिलेंडर जो नजर आएगा आप सभी को। अब क्या नजर आएगा? और एक अंदर जो सरफेस बन गई है कोनिकल सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एंड ये टॉप पे ये सरफेस तो रह जाएगी प्लस एरिया ऑफ टॉप। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर एल, सॉरी मैं अगर अभी ना करता बच्चे लोग क्या करते हैं, 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर, तीनों में से क्या कॉमन है? पाई आर। क्या हो जाएगा? 2h प्लस एल प्लस आर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, क्वेश्चन में एल नहीं गिवन तो एल यहां पे निकालना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? समझ आ गया? बाद में नोट करना। किसी बच्चे को अगर रह गया नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए। डाउट अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो पूछ लेना। रिपीट। अपूर्वा, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि सिलेंडर में से कोन को निकाल दिया, तो क्या बचेगा? क्या नजर आएगा? एक तो ये कर्व पार्ट नजर आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर अंदर की तरफ जो सरफेस बन गई है कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका कोन, और टॉप वाला एरिया रह जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। एक बच्चे ने कहा, आकाश ने, सर नीचे का एरिया तो ले लो। नीचे का एरिया क्यों नहीं लिया यहाँ पे हमने इसका? क्योंकि कोन निकाला है ना, उसके साथ ये वाली सरफेस तो निकल जाएगी, इसीलिए। समझ आ गया? आई रियली डाउट अबाउट सहज एंड तनिष। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जिनके 97-95% वालों को डाउट है, वो बाकी सबके सब ओके।
बहुत अच्छे बेटा, नकल नहीं होगी एग्जाम में, बोर्ड में पूछ लो जो डाउट है। सर जब निकाल रहे हैं तो वाई ऐड कहाँ करा मैंने? अच्छा ये, अरे ये नजर आ रहा है, सोचो नजर आ रहा है, जो उसका एरिया लेना है वॉल्यूम में माइनस करते हैं। अब देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. अब एक टेंट है, एक टेंट है कोनिकल टेंट सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। ऐसा टेंट सर्कस में देखा होगा आपने जरूर, अगर कभी विजिट करा होगा। कोनिकल टेंट है, ऊपर हेमिस्फेरिकल ऐसे बना हुआ है। कितनी बार नहीं तो आप देखा होगा, सेंटर में एक ऐसा बड़ा सा डंडा लगा होता है, उससे फिर ऐसे उसको स्प्रेड आउट कर देते हैं, जिससे वो आपका फॉर्म ऑफ कोन कर लेता है टॉप पे। नेक्स्ट, if the height and the diameter of cylindrical part, height of cylindrical part is 2.1 and diameter is 4 meters, diameter 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। और हाइट कितनी है? 2.1। स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, ऊपर की तरफ क्या है? कोन, कोन की स्लांट हाइट हमें गिवन है 2.8 मीटर्स। आगे आपको बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, कैनवस मतलब कपड़ा, यूज्ड फॉर मेकिंग इट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो अब कैनवस कहां कहां यूज होगा? एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, कर्व सरफेस एरिया भी यूज होगा सिलेंडर के, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी कोन के इक्वल। वेरी गुड अस्मी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बेटा कितना होता है? 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी कोन इज पाई आर एल, दोनों में से कॉमन है पाई आर एंड 2h प्लस एल। ये पूरा का पूरा आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और फिर जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे? 500 से इस पूरे एरिया को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे आप सभी के पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इज दिस क्लियर? समझ आ गया सभी बच्चों के? तनिष्क ने फाइन आंसर भी निकाल लिया, वेरी गुड।